हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चोको कोको की दुनिया। इस काफ़ी टाइम हो गया है हम घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज कोई मार्केट विजिट करते हैं। तो या तो हम लोग जा रहे हैं सदर बाज़ार या फिर हम लाजपत नगर जाते हैं। अगर वहाँ पे रश मिला, क्राउड मिला तो हम वापस आ जाएंगे। तो लेट्स सी वेयर वी गो। अभी मार्केट तो थोड़ा आगे है, लेकिन यहीं से ही मार्केट शुरू हो गया है। यहाँ ये जो साइड रोड साइड मार्केट होता है, इसको पटरी मार्केट बोलते हैं। तो पटरी मार्केट यहीं से स्टार्ट हो गया और हमें जाना है रुई मंडी। सदर बाजार में रुई मंडी फेमस है ज्वेलरी मार्केट के लिए। तो अगर किसी को भी ज्वेलरी मार्केट जाना है तो यू हैव टू गो रुई मंडी। हेयर स्टाइलिंग के लिए ये पिन्स होते हैं, फ्लावरी डेकोरेशन होती है जो हम हेयर स्टाइल करते हैं, उसमें ये पिन्स लगते हैं एंड इनकी कॉस्ट 20 रुपीज ईच। ये बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर स्टाइलिंग के लिए आइटम्स थे। ये रोज पेटल का है, ये रोज वाली क्लिप्स हैं जो आप बन बनाया हुआ है तो उसमें ये लगती है। और ये पूरा एक पैक था, ये 60 रुपीज का पैक था एंड इसमें डिफरेंट कलर्स थे। तो वो रोज था, ये दूसरे फ्लावर्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। फिर नेक्स्ट ये देखते हैं, ये मोगरा वाला होता है, ये भी बंस में लगता है राउंड करके। मोगरा फ्लावर होता है ये एंड दिस इज फॉर 30 रुपीज ओनली। ये स्मॉल साइज के फ्लावर पोट थे जो नॉर्मली 100 के 3 या 2 मिलते हैं और वहाँ पे 100 के 6 या 5 मिल रहे थे। ये है तो मिनी साइज के स्मॉल, बट ये बहुत ही प्यारे कलरफुल से हैं। तो मुझे तो गाइज, मुझे फ्लावर काफ़ी पसंद है। तो मैं तो चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, आई लाइक फ्लावर। तो मैंने इसमें से जो मुझे पसंद आया वो मैंने ले लिया। बट ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ता मार्केट है, बहुत रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पर सारा सामान मिलता है। गाइज, इयररिंग्स की तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना रीजनेबल प्राइस, इतने ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मैंने आज तक कभी किसी मार्केट में नहीं देखे। आई हैव बीन टू सरोजनी नगर, आई हैव बीन टू लाजपत नगर, बट गाइज सीरियसली सदर बाजार में इयररिंग्स लाइक 2 रुपीज़ से स्टार्ट है एंड आप फिर ऊपर तो किसी भी रेंज में जा सकते हो। और सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पे सस्ता मिलता है, हर एक वैरायटी का इयररिंग्स था। आपको आपको वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ चाहिए वो मिल जाएगा, आपको इंडियन वियर के साथ चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको पार्टी वियर चाहिए, आपको हैवी चाहिए, एवरी काइंड ऑफ ज्वेलरी वाज देयर। फिर आगे हम मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। ये आर्टिफिशियल एंकलेट्स हैं जो नॉर्मली 100-200 इतने की मिलते हैं, और ये जो सिंगल लाइन वाली वहाँ पे एंकलेट्स थी ये सारी 20 रुपीज़ में मिल रही थी, और जो डबल लाइन की एंकलेट्स थी वो 30 रुपीज़ की मिल रही थी। तो 10 to 30 के बीच में, 10 to 30 की रेंज में आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल एंकलेट्स मिल रही थी। वैसे मुझे बलून्स वगैरह कुछ लेना नहीं था, बट वहाँ पे मुझे इतना रीजनेबल प्राइस लगा कि मैंने ले लिया। चलो कभी तो काम आ ही जाएगा, किसी के बर्थडेज या कोई भी सेलिब्रेशन होता रहता है तो ये काम आ जाएगा। फिर कुछ आगे हेयर एक्सटेंशन थे जो 200 रुपीज से स्टार्ट होके 300, 400, 500 इतने तक के थे। और हेयर एक्सटेंशन में भी हर टाइप की वैरायटी थी, आपको शॉर्ट हेयर के लिए चाहिए, आपको बंस चाहिए। ये बैंगल्स का सेट, एक सेट में 4 डजन ऑफ बैंगल्स वाज देयर एंड इट वाज ऑफ 100 रुपीज। और अगर आपको 3 डजन का एक पैक लेना है तो वो 80 रुपीज का था। आगे हम देखते हैं नेक पीस।
बहुत ही प्यारे प्यारे नेक पीस थे जो ट्रेंडिंग है, जो आज फैशन में है, वो वाले सारे वेराइटीज थी नेक पीसेस की, और एक रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस थे। आई एम सुपर एक्साइटेड गाइज, इतना सस्ता मार्केट मैंने आज तक नहीं देखा है। ये हैंकी, मतलब मैं नॉर्मली फिदा हुई है इस मार्केट पे। ये हैंकीज में 20 रुपीज़ का एक हैंकी लेती हूँ और ये वहाँ मुझे 5 रुपीज़ का एक हैंकी मिला। ये हैंगिंग वाले इयररिंग्स 30 रुपीज़, कोई 35 रुपीज़, 40 रुपीज़, इतने ही रुपीज़ के थे। और मेन चीज़ होती है कि हम सोचते हैं कि सस्ता मार्केट होगा तो शायद ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी या क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। वहाँ पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और हर फैशन की थी और रीजनेबल प्राइस में। वैसे सदर बाजार से सारा आइटम होलसेल में लेके जाते हैं, जो शॉप्स वगैरह होती हैं वो सारा आइटम्स सदर बाजार से ही लेके जाते हैं। बट जैसे हम लेने जाते हैं जो नॉर्मल लाइक रिटेल पे लेते हैं तो ज़्यादा प्राइस का फ़र्क होता नहीं है, बट फिर भी नॉर्मली जिस प्राइस से हम खरीदते हैं उससे तो 100% श्योर हूँ कि सस्ती ही मिलती हैं। ये जो स्टड्स वाले लुक के इयररिंग्स थे, ये 18 पेयर ओनली 30 रुपीज़ के थे। नॉर्मली 20 रुपीज़ का एक पेयर मिलता है। तो गाइस मैंने तो मतलब जी भर के शॉपिंग कर ली, मुझे बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने वहाँ पे। ये इयररिंग्स का कलेक्शन मुझे बहुत प्यारा लगा। एक तो ये हैवी लुक में थे सारे और एकदम कलरफुल से थे, ब्राइट ब्राइट से, मेरे को बहुत पसंद आई ये मैं इंडियन वियर के साथ, जैसे कोई पार्टी है जिसमें मैंने लहंगा या साड़ी वियर की हुई है, उसमें आई कैन वियर दीज एंड दीज आर सुपर कूल। सदर बाजार से ज़्यादा सामान लेने में ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। लाइक अगर मैंने एक इयररिंग लिया तो उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा चीप होगी नहीं, बट अगर आप 12 पीसेस ऑफ इयररिंग्स ले लेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी सस्ता रीजनेबल प्राइस में पड़ जाएगा। ये नेल पेंट्स 90 रुपीज़ की 6 थी और एक साइड में जो ये वाली नेल पेंट्स हैं ये 60 रुपीज़ की 6 थी। अगर आपको अपना ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप शॉपिंग सदर बाजार से जाके कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल, अफोर्डेबल और चीप प्राइस होते हैं वहां पर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही बारी में पूरा 1 लाख का सामान लेंगे या 2 लाख का लेंगे। आप इवन 2000 to 3000 रुपीज से भी शॉपिंग करना शुरू कर सकते हैं। लाइक आपने 2000 रुपीज के इयररिंग्स लिए, उनको पहले आके सेल किया, आपने अपनी ग्रोथ देखी कि कितनी हो रही है, देन आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बिंदी का एक छोटा सा बॉक्स मैं अपनी लोकल मार्केट से 10 रुपीज का लेती हूँ और वहाँ ये 12 बॉक्सेस आर ऑफ 30 रुपीज ओनली। और मैंने इसमें मिक्स एंड मैच करा लिया था, लाइक छोटी बिंदी ले ली मैंने, इसके साथ थोड़ा बड़ा बिंदी का पूरा बॉक्स ले लिया और ये बहुत कलरफुल बिंदी थी। ये काफी हैवी लुक के इयररिंग्स हैं जो ओनली 80 रुपीज के मैंने लिए हैं। इस बॉक्स में जितने भी इयररिंग्स हैं वो 10 रुपीज ईच के थे एंड इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अगर मुझे कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना हो तो मैं अपना ज्वेलरी का बिजनेस ही प्रेफर करूंगी, बट अभी तो कोई ऐसा प्लान भी नहीं है। बट अगर प्लान होता है तो आई विल लेट यू नो। ये साड़ीज को रैप करने के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से पाउच हैं।
या आपके घर में किसी की भी मैरिज हो और आपको साड़ीज पैक करनी हो तो आप इन पाउच में रख सकते हैं। नेक्स्ट ये नॉर्मल वॉलेट्स हैं जो 200 रुपीज के थे, और इसी में ही ब्राइडल ये क्लचेस हैं, ये 500 रुपीज के थे। एकदम स्पार्कल वाला वर्क है इस पे एंड गोल्डन कलर का है। दैट्स ब्यूटीफुल। ये राजस्थानी प्रिंट की बैंगल्स हैं जो एक पैक ही 25 रुपीज का था एंड इसमें डिफरेंट कलर्स थे। काफी सारे कलर्स थे इसमें, रेड ग्रीन ब्लू येलो पिंक मजेंटा ऑरेंज, एवरी कलर वाज देयर। इन बैंगल्स में थ्रेड और मोती लगे हुए हैं और कलरफुल तो हैं ही, और ये किसी भी साड़ी के साथ चल जाती हैं। सारी मैचिंग की थी। नाउ ये बहुत ही प्यारे प्यारे कड़े थे जो बैंगल्स के साथ लगते हैं सेट बनाने के लिए। न्यूली मैरिड भी इनको वेयर करती है और वैसे साड़ीज के साथ काफी ब्यूटीफुल ये लगते हैं। हर एक आइटम का कलर एंड वैरायटी वाज ह्यूज। अगर आपको अपनी किसी स्पेशल वन की मैरिज अटेंड करनी है, उसकी मेहंदी और हल्दी वाले फंक्शन में जाना है और आप फ्लोरल ज्वेलरी चाहिए तो आप सदर बाजार से ये ले सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस है, 100, 200, 500, 300, 400 ऐसी ही प्राइस में थी एंड काफी प्रिटी थी ये। डिफरेंट कलर्स भी थे, वेराइटीज काफी थी। ब्राइडल ज्वेलरी वहां पे मिलती है, जैसे ये हैवी नेक पीस है काफी और ये 400 रुपीज का था। दो आई डिडंट लाइक इट मच क्योंकि मुझे पर्ल्स ज्यादा पसंद है, ये प्योर पर्ल्स नहीं थे। बट ये सारी ज्वेलरी भी वहां पे मिलती है। आपको स्टोन्स में चाहिए, आपको कुंदन में चाहिए, आपको पर्ल्स में चाहिए, और पर्ल्स की भी अलग अलग क्वालिटी होती है जिन्हें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्ल रियल है कौन सा नहीं है। जो डुप्लीकेट लगते हैं वो भी अलग पता लग जाता है, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ये मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि एक तो ये लॉन्ग में है, साड़ी के साथ आप अच्छे से वेयर कर सकते हो। मेरे को चोकर ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरे नेक से टच होता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। शॉपिंग तो हमने काफी सारी कर ली पर अभी बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मैं अरुणिंद 7 व्लॉग्स देखती हूँ एंड उन्होंने बताया है उस ब्लॉग में कि उन्हें राजीव चौक का पास्ता बहुत पसंद है, वो बहुत टेस्टी पास्ता बनाता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ एंड रियली इट वाज सुपर कूल एंड सुपर अमेजिंग। मतलब इतना ज्यादा चीजी था पास्ता, बहुत चीजी पास्ता था। आई लाइक्ड इट अ लॉट।
तो गाइज ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए जरूर, और आपको कौन सी ज्वेलरी, कौन सा आइटम सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताइए। And if you have not subscribed to my channel yet, then please subscribe to my channel. Thank you for watching.